कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है हमें 1,10,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, गुडविल अमोर्टाइज लिखा हो या गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा हो, दोनों का हमारे लिए एक ही मतलब होता है। देन गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लिखा हो या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लिखा हो, ये हमारे लिए एक ही होता है। इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड, दो चीज़ें हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड इनकम टैक्स पेड। दोनों का ट्रीटमेंट हम समझेंगे किसका कहाँ पर होता है, वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके पहले। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग डाल दीजिए ऊपर। सबसे पहले हमारा सवाल शुरू कहाँ से होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कितना दे रखा है हमें? 1,10,000। आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स बनाने के लिए हम उसमें 4 चीज़ें जोड़ते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स मेड बोलते हैं जिसको। नंबर 2 प्रपोज्ड डिविडेंड, नंबर 3 इंटरिम डिविडेंड एंड नंबर 4 ट्रांसफर टू रिजर्व। दोबारा से रिपीट करेंगे, क्या 4 चीज़ें हम जोड़ते हैं उसमें? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कैसे निकालना है? जो हमें टैक्स दे रखा है माइनस, इस क्वेश्चन में क्योंकि रिफंड भी दे रखा है तो प्रोविजन माइनस रिफंड। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकाला हमने? प्रोविजन माइनस रिफंड। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वीडियो को रिवर्स करके देखो या आपने क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन में से देखो। प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा 50,000 माइनस रिफंड, तो हमने यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया 10,000। देन प्रपोज डिविडेंड, हमने पढ़ा था प्रपोज डिविडेंड के बारे में ट्रीटमेंट। हमें क्या करना होता है? 2 तरह का डिविडेंड दिया होता है प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर वाले को हमें बिल्कुल भूल जाना है, हमारा पूरा फोकस कहाँ पर होना है? प्रीवियस ईयर वाले पे, और उसको हमें यहाँ पर प्लस करना है। ये पढ़ा था हमने प्रपोज डिविडेंड के ट्रीटमेंट के बारे में। एक बात तो ये कि प्रपोज डिविडेंड को कहाँ शो किया जाता है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। दूसरी बात, 2 साल का प्रपोज डिविडेंड हमें हमेशा दिया होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना है। हमारा पूरा ध्यान कहाँ होगा? प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड पर। और प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड के 2 ट्रीटमेंट होंगे। अभी तो हम ऑपरेटिंग ही बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम प्लस करेंगे। और दूसरी बार जो प्रीवियस ईयर वाला सेम यही अमाउंट जो है हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में शो करेंगे डिविडेंड पेड के नाम से। जितनी बार प्रपोज डिविडेंड आएगा उतनी बार हम इसको डिस्कस करेंगे, इसे अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। तो पहले हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कन्वर्ट किया। हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को जोड़ा और प्रपोज डिविडेंड को जोड़ा। क्या सीखा हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में? कि अगर रिफंड दे रखा है तो उसे प्रोविजन फॉर टैक्स में से माइनस करके अमाउंट को शो करेंगे। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लेंगे। ये 2 बातें हमने अभी तक सीखी हैं। इसको जोड़ा तो जो अमाउंट आया उसका नाम क्या है हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो 1,70,000 रुपये आया है, यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है, क्योंकि ये जो 1,70,000 है हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारा यहाँ पर क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और यहाँ पर 1,70,000 लिख के फिर हम उसमें क्या प्लस करते थे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या नाम है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, premium on redemption of debentures, interest paid, depreciation, discount on issue of debentures, loss on sale of fixed assets, goodwill written off, और माइनस करने के लिए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी जो हमें ढूंढने को मिलेगी। हमें इसमें से ही कोई ना कोई बात मिलेगी सवाल में जिसको हमें प्लस या माइनस करना होगा। अब हमें अपने क्वेश्चन में ढूंढना है वो कौन कौन सी चीज़ें। और इसका एब्रीवेशन हमने क्या याद करा था? पेप्सी पी के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन प्लेन। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पर पहुंच चुके हैं 1,70,000। इसमें हमने ये ऐड करना है। ना तो इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ना इस क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है? देखें ज़रा, नहीं दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है? दे रखा है।
क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है? नहीं दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है? दे रखा है। जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हमारे पास है, तो डी डी एल जी में से डी मिल गया, एल मिल गया, जी मिल गया। माइनस होता था आई और पी, आई से क्या होता था हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड और पी से होता था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी दे रखा है हमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहीं पर नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई हैं जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। इन सब का ट्रीटमेंट अभी हम कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसमें हमने जोड़ा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वे एक्सपेंसेस जिनके बदले में कोई कैश नहीं जा रहा है, या फिर वे एक्सपेंसेस जिनके बदले में कैश तो जा रहा है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, उनका हमारी परिचालन क्रिया से संबंध नहीं है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एक्चुअली, 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर पी नहीं है, पी नहीं है, आई नहीं है, डेप्रिसिएशन मिल गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, एल है, एल स्टैंड्स फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना है 10,000। और फिर जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल हमारी घट रही है 40,000। इन सबको हमने प्लस कर दिया, हमारा अमाउंट आ गया 2,40,000, 2,40,000। इसमें से हमने माइनस आई पी करना होता है, माइनस आई पी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये वीडियो क्यों बनाई है बेटा, वरना क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। सो आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमें दे रखा है। लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट ना, सो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये हमने माइनस कर दिया यहाँ से। तो ये जो हमारा अमाउंट आ गया इसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है हमारा अमाउंट? 2 लाख रुपए। अब जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाता था, एक बार दोबारा से अपना फॉर्मेट देखें। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हुआ करता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से शुरू होता था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाते थे। उस वर्किंग नोट में क्या करते थे हम? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते थे और उसमें 4 चीज़ें जोड़ते थे। कौन कौन सी? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, फिर डिविडेंड से ही बना इंटरिम डिविडेंड, और लास्ट में ट्रांसफर टू रिजर्व। इन चारों को जोड़ने से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता था, जिससे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता था। फिर हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते थे, पेप्सी पी के DDLG इन प्लेन, इसको माइनस करते थे। तो जो हमारा रिजल्टिंग आंसर आता था वो आता था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाने के लिए हमने क्या करना है? प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एंड माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और जब हम इसको प्लस माइनस करते थे तो हमारा क्या आ जाता था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। तो हम भी अपने क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं? टैक्स पेड। क्या माइनस करते हैं? टैक्स पेड। और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहता है हमारा कि अगर कोई रिफंड दे रखा है तो हम उसको टैक्स में से माइनस करके यहाँ पर शो करते हैं, फिर हमारा लास्ट का रिजल्टिंग आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। ओके, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज आ चुका है 2 लाख रुपए। इसमें से हमें क्या प्लस करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को प्लस करना है, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है। इत्तेफाकन ये चीज़ें अभी हमारी है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर डैश डैश छोड़ दिया। अब इसमें से माइनस प्लस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कन्वर्ट होके हमारा बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। क्या बन जाता है ये हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या? टैक्स पेड। क्या माइनस करना है हमें? टैक्स पेड। जरा अपना क्वेश्चन देखिए, टैक्स पेड कितना दे रखा है यहाँ पर? 50,000। और क्योंकि रिफंड भी दिया हुआ है, वहां पर भी ट्रीटमेंट किया था रिफंड का, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रोविजन मेड हमने ऊपर यूज करा, टैक्स पेड को हम नीचे यूज करते हैं।
और यहाँ पर शो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड, 50,000 में से 40,000 को घटाया, टैक्स में से रिफंड को माइनस करा, हमारा नेट टैक्स पेड आ गया 10,000, 2 लाख में से 10,000 को घटाया तो हमारा अमाउंट आ गया 1,90,000। ये वो अमाउंट है विच वी हैव गेन्ड और अर्नड थ्रू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कारण हमारा कैश फ्लो हो रहा है 1,90,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको दोबारा से एक बार करके देखना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन दिस क्वेश्चन। यू आर गिवन दी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या जोड़ते थे हम, अदर इनकम, हमारा आ जाता था टोटल रेवेन्यू, फिर टोटल एक्सपेंसेस। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो हमारा आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स को घटाते थे तो आ जाता था हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस क्वेश्चन में यहीं पर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सो वी हैव द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि वो कौन से वाले स्टेप पर पहुंचा रहा है हमें क्वेश्चन में, हमें सीधा ही उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे दिया है। अब उसके आगे हमें क्या करना है, यानी कि हमारा सवाल ही यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख देंगे 1,50,000। यहाँ पर हमारा 1,50,000 आ गया, और इसके आगे से हम फॉर्मेट में देख देख के क्वेश्चन कर सकते हैं, और अभी तो आपको याद भी हो गया होगा फॉर्मेट। प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ढूंढिए वहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, नहीं है। कहीं पर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, नहीं है। तो पेप्सी पीके हो गया। आई से इंटरेस्ट पेड कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। पीपीआई हो गया। डी से डेप्रिसिएशन, कहीं पर डेप्रिसिएशन की चर्चा है, बिल्कुल है, अभी हमने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है, अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर है। फिर एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। जी से गुडविल रिटर्न ऑफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और माइनस आईपी इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन में एक डेप्रिसिएशन है जो हमें वहाँ पर शो करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। और फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस कर देंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। ज़रा देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। तो ये चार हैं। अब देखते जाओ ये घट रहा है कि बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है यानी कि ये इंक्रीज इन करंट एसेट है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है यानी कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है यानी कि ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, और अदर एक्सपेंसेस के बारे में वो हमें डेप्रिसिएशन जैसे हमने कहा था वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर करेंगे, अभी अपना क्वेश्चन में फॉर्मूले में देखना, डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है उसका वहाँ से देखकर इसको सॉल्व करना, और जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये सारे काम कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। और उसमें से अगर हम टैक्स पेड माइनस कर दें जो कि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो दे नहीं रखा तो उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका आंसर 2,18,000 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना और मेरे को उसको सेंड करना। नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू।